नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by 1 करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। गोरा मोमो दार्जिलिंग शाखा समिति के महासचिव संदीप लिंबू ने जल जीवन परियोजना के बारे में ठेकेदारों को चिन्हित किया कि वे काम ठीक से करें और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से याद रखें। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो हम जरूर मांग करेंगे कि आपका लाइसेंस रद्द किया जाए। उन्होंने बताया कि लंबे अंतराल के बाद यह प्रोजेक्ट आया है और भविष्य में इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। विशेष आज यहाँ यसरी प्रेसलाई हैन सम्बोधन कारण चाहिँ के हो भने हालै मैले टिस्टा भ्यालीमा गएर एउटा जल जीवन मिसनको प्रोग्रामलाई मैले एउटा हेरेँ कन्ट्र्याक्टरले कस्तो काम गर्दैछ के गर्दैछ भनेर। तर त्यहाँनिर व्यापक लापरवाही भएको हामीले देख्यौँ भेट्यौँ र त्यहाँनिर कन्ट्र्याक्टरले एउटा एकदमै चनाको प्रकारले के गरेको रहेछ भने पहिला नै आधार कार्ड कलेक्सन गरेको रहेछ। म जनतालाई विशेष गरेर म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी यो काम राम्रो होस् भन्ने पक्षमा गोरा मोमो पार्टी छौँ। डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चटर्जी ने शुक्रवार के करीब 12 बजे सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम ने सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना क्षेत्र में लगभग 50 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि तृणमूल पार्टी के कार्यालय नहीं तोड़ा गया, जिसे लेकर विधायक शिखा चटर्जी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सवाल किया है कि उस दिन पार्टी कार्यालय क्यों नहीं तोड़ा गया। না আমি বলতে চাই পশ্চিমবঙ্গটা কি দলের? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি দলের? দল কি কিনে রেখেছে পশ্চিমবঙ্গকে? যত অবৈধ কাজ করবে চলবে। মানুষের বাড়িতে টাকার পাহাড় ইয়ে হচ্ছে, মানুষের বোল্ডার মাফিয়া, জমি মাফিয়া, এই তো সমস্ত কাজ চলছে। এরপরে ডেপুটি মেয়রের এই কথা, মানে সম্পূর্ণ নিবজ্জিত এই দলটা, একদম নোংরায়। তো সুতরাং এই জিনিস চলতে পারে না, এখানে পার্টি অফিস ভাঙতে হবে। ওনারা দেখার কে? এটা হচ্ছে সরকারি জমিতে মানে বসবাস করছে ওখানে পার্টি অফিস করে। তো সরকারি জমি মানে পাবলিকের ল্যান্ড, সরকার মানে পাবলিককে নিয়ে সরকার তৈরি হয়। তো সুতরাং পাবলিকের ডেপুটি মেয়রের পৈতৃক সম্পত্তি নয়, ওটা কিন্তু ভাঙতে হবে। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू। 68 करोड़ रुपए की लागत से शुरू काम का मेयर ने किया शिलान्यास। सिलीगुड़ी में लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सिलीगुड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने जा रहा है। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने शुक्रवार को इस काम का शिलान्यास किया। शुक्रवार को इस काम के लिए सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने नींव रखी है। मेयर ने कहा यह योजना महानंदा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए शहर के गंदे पानी को शुद्ध करने और महानंदा नदी में फेंकने की परियोजना है। राज्य के 67% और केंद्र के 33% के सहयोग से प्रोजेक्ट 2 और 3 का काम शुरू हो गया है। इस काम का पहला चरण 68 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी परियोजना लागत कुल 274 करोड़ रुपए की है। आज के STP 2 and 3 তার কাজ শুরু হলো 64 কোটি টাকার ফার্স্ট ফেজ, টোটাল কাজ 274 কোটি এবং STP 1 এর সাইটটা 2-3টে সাইট দেখা হয়েছে। সেই সাইট কেএমডি এর সাথে কথা বলে তাদের টেকনিক্যাল তারা করলে তাহলে STP 1 এর কাজটাও শুরু হবে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, দীর্ঘদিন পর এই মহানন্দা জলকে দূষণমুক্তির জন্য এই STP প্ল্যান্ট, এটা শহরের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটা প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের কাজ আজকে শুরু হলো। 1-2 এর কাজ, এখন আমরা ফুলবাড়িতে যাব। 2-3 আর 1 এর জায়গা 2-3টে দেখা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এপ্রিলে ফার্স্ট উইকের মধ্যে জায়গা সিলেকশন কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং টেন্ডার করে সেই এলাকাতেও কাজটা শুরু হয়ে যাবে। এটা মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যেই কাজ। UDMA করছে অমৃত 2তে। स्टेट शेयरिंग होচ্ছে 67%, सेंट्रल शेयरिंग होচ্ছে 33%। कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सिलीगुड़ी में अखिल बंगाल तृणमूल शिक्षा बंधु समिति की उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय शाखा के सदस्यों ने कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया है। इस दिन संगठन के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में धरना दिया। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में कई दिनों से तनाव का माहौल देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय में कुलपति व वित्त अधिकारी नहीं है।
आवासीय छात्रों को भोजन नहीं मिल रहा है, साथ ही कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के अत्यावश्यक कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने शीघ्र कुलपति की नियुक्ति की मांग की है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य नेतृत्व को पहले ही सूचित कर दिया गया है और आने वाले दिनों में राजभवन में भी सूचित किया जाएगा। বর্তমানে উপাচার্য না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা সবাই জানেন, আমরা মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে সবার মাধ্যম দিয়ে খবর পৌঁছাচ্ছি। আমি জানি না রাজ্য সরকার এবং রাজভবন কী করতেছে, একটা সচল ইউনিভার্সিটিকে অচল করে দেওয়ার এটা প্রক্রিয়া হচ্ছে নাকি উত্তরবঙ্গকে সত্যি অবহেলিতভাবে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। একটা বার্তা পলিটিক্যাল পার্সনদের কাছে শোনা যেত যে উত্তরবঙ্গকে অবহেলিত করা হচ্ছে, আলাদা রাজ্যের মাং। আমি তো দেখছি সেই মাংটা এখন ন্যায্যর দিকে দাঁড়িয়ে গেছে। কেন কি এত পূর্ণ একটা ইউনিভার্সিটি যেখানে ভাইস চ্যান্সেলর 2 মাস ধরে নেই, প্রায় 1 মাস ধরে রেজিস্টার নেই, ফাইন্যান্স অফিসার নেই, কী করে ইউনিভার্সিটি চলবে? রাজভবন এবং হায়ার এডুকেশন সব কিছু জানার সত্ত্বেও তারা কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না। যার ফলে আজকে স্যালারি হচ্ছে না, ছাত্রদের পরীক্ষার কোনো রেজাল্ট আউট হচ্ছে না, সব কিছু আটকে গেছে। তাহলে এভাবে কতদিন ইউনিভার্সিটি চলতে পারে? আমরা চাচ্ছি দ্রুত স্বচ্ছ ব্যক্তি, একটা শিক্ষিত ব্যক্তি যারা কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সাথে যুক্ত না থাকুক সেরকম একটা লোককে ভাইস চ্যান্সেলর এখানে নিযুক্ত করা হোক, ইমিডিয়েটলি করা হোক, আজকের মধ্যে করা হোক। না হলে কিন্তু সোমবার দিন থেকে ইউনিভার্সিটি আবার অচল হতে চলেছে। আমরা আবার আন্দোলনে নামবো এবং আমরা শুধু আন্দোলনে নামবো না, বিশ্ববিদ্যালয়ের যত আধিকারিক আছে যে বর্তমানে আছেন জয়েন্ট রেজিস্ট্রার এবং ডেপুটি ফাইন্যান্স অফিসার তাদেরকেও আমরা রুম থেকে বের করবো এবং বলবো রাস্তায় বসুন, আদারওয়াইজ 2 নম্বর গেট বন্ধ করুন, না হলে কলকাতায় চলুন। এছাড়া আমরা আর কোনো উপায় দেখতেছি না। কেন কি উত্তরবঙ্গ সত্যিই বঞ্চিত এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাতে গেলে আমাদেরকে রাস্তায় পথে নামতে হচ্ছে এবং সেটার জন্য আমাদেরকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বাধ্য করে দিয়েছে। আমরা চরমের থেকে চরম আন্দোলনের লাস্ট এক্সট্রিম আমাদের পিঠ থেকে গেছে, এর উপরে আমাদের কাছে কোনো উপায় নেই। আমার নাম অমিত কুমার, আমি শিক্ষাকর্মী एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सिलीगुड़ी में विभिन्न परिसेवाओं के लिए 4 नए वाहनों का उद्घाटन। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने 1,13,77,660 रुपए के लक्ष्य के साथ 4 नए वाहनों का उद्घाटन किया है। मेयर गौतम देव द्वारा 8,000 लीटर सक्शन कम जेटिंग मशीन वाहन, एक मोबाइल सर्विस वैन और डॉग कैचर वैन का उद्घाटन किया है। मालूम हो कि सक्शन कम जेटिंग मशीन नाली में जमा मैले कचरे को बाहर निकालेगी और साथ ही अगर नाली बंद है तो जेटिंग मशीन की मदद से रुकावट को खोला जाएगा। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर मोबाइल सर्विस वैन मरम्मत का काम करेगी। आवारा कुत्तों के लिए भी एक वैन काम करेगी। इस दिन मेयर, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद व नगर पदाधिकारियों ने 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। পুর নিগমে 4টি আধুনিক গাড়ি আমরা আজকে অন রোড করলাম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ডগ ক্যাচার ভ্যান, যেটা দাম হচ্ছে 11,05,440। মোবাইল ভ্যান যেটা রিপেয়ারিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হবে, বিভিন্ন জায়গায় কোনো কিছু খারাপ হলে এই মোবাইল ভ্যানটা চলে যাবে, সেটাকে ঠিক করতে 14,62,500 টাকা। সবই ব্র্যান্ডেড টাটা অথবা অশোক লেল্যান্ডের গাড়ি, তার মধ্যে জিনিসটা তারা বানিয়ে দিয়েছে। নাম্বার 3 হচ্ছে সাকশন কাম জেটিং মেশিন, দুটো গাড়ি, 44,04,860 টাকা একটি গাড়ি এবং তার যে সাকশন জেটিংয়ের যে মেকানিজম সেটা। अंत में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के छात्रावास की मेस सेवा हुई सामान्य। सिलीगुड़ी में अंत में उलझन का समाधान हुआ व उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के छात्रावास की मेस सेवा सामान्य कर दी गई है। 2 दिनों के लगातार छात्र आंदोलन के बाद उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के छात्रावास की मेस सेवा सामान्य हो गई है। ज्ञात हो कि गुरुवार को छात्रावास निगरानी समिति की बैठक के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की निगरानी समिति ने मेस सेवा को पहले की तरह शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद शुक्रवार को धरना फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Urgently required male general worker for Poland, Europe. Salary 63,500 to 70,000 INR. ECR or ECNR, both can apply. Eligibility, age 23 to 40. Good English required. Interview shortly. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री बाका टिकट और बाट।
गोर्खा समुदायको जुनै पनि जात गोष्ठीको सांस्कृतिक बाजागाजाहरू जस्तो कि मादल, डम्फु, च्याब्रुङ, ढ्याङ्ग्रो, गैजडी, डमरू, झाँक्रीको ढोल, ढ्याङ्ग्रो इत्यादि सुलभ मूल्यमा पाइने एक मात्र स्थान राजु मोक्तान। ठेगाना बतासे, राई भिल्ला, घुम, जोरबङ्गलो, दार्जिलिङ। तपाईलाई चाहिएको उल्लेखित कुनै पनि सामान निम्न फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोझै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 983209 9119। साथै यहाँ पुरानो सरसामानहरूलाई पनि मर्मती गरिन्छ। Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी सो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 वाउ, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। पकवान के हैं शौकीन तो एसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो एसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड
एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। झाड़ी से नवजात शिशु का शव किया गया बरामद। नक्सलबाड़ी स्टेशन पाड़ा की प्रेमनगर इलाके में एक नवजात शिशु का शव झाड़ियों के पास से बरामद किया गया है। नवजात शिशु के शव को बोरियों के अंदर डाल के झाड़ियों में फेंक दिया गया था। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने नवजात के शव को देखा। साथ ही इस घटना की जानकारी नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। नक्सलबाड़ी पुलिस ने नवजात के शव को बरामद कर दोपहर 1 बजे पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। हालांकि नवजात की मौत कैसे हुई और नवजात का शव उस क्षेत्र में कैसे आया, पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है। अभिषेक बनर्जी के एक फोन पर इलाका हुआ रोशन। अलीपुरद्वार में पिछले दिनों फालाकाटा प्रखंड के विभिन्न इलाकों में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि से बिजली गुल हो गई। इलाका अंधेरे में डूब गया। जगह जगह पेड़ गिरे, फसल का व्यापक नुकसान हुआ। प्रदेश में अभी हायर सेकेंडरी की परीक्षा चल रही है। इस घटना में फालाकाटा प्रखंड के जटेश्वर नंबर 1 ग्राम पंचायत के हिदायत नगर क्षेत्र का एक परीक्षार्थी बुरी तरह फंस गया। समस्या को लेकर परीक्षार्थी के परिवार के सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी को फोन किया और घंटों के भीतर समस्या का समाधान हो गया। अंधेरे को रोशन करती हुई इलाके की लाइटें जल उठी। मामले को लेकर परिवार ने अभिषेक बनर्जी का शुक्रिया अदा किया है। আমরা এখানে যে ঝড়ের দিন তো 2 নম্বর পরীক্ষা ছিল আমার মেয়ের উচ্চ মাধ্যমিকের। তারপরে লাইন গেল, ঝড় আসলো, লাইন গেল। তারপরে তো আমার মাথায় একটু খেয়াল আসলো যে না, একটাকে অভিষেকের ফোন নাম্বার আছে আমার কাছে, ফোন করলাম। তারপরে ফোন করে 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে লাইনটা আসলো। আমরা ধন্যবাদ জানাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, দিদিকেও ধন্যবাদ জানাই। এইরকম সুবিধা আমাদের আগে ছিল না, এখন এই সুবিধাটা পাচ্ছি, তাই আমরা দিদিকেও অভিষেককেও ধন্যবাদ জানাই। আপনার নাম? প্রহ্লাদ চন্দ্র রায়। আপনার এলাকার নাম? হেদায়তনগর 1 নম্বর অঞ্চল 13/58 पार्ट फालाकाटा। परीक्षार्थी की मददगार पुलिसकर्मी सम्मानित। सिलीगुड़ी में हायर सेकेंडरी परीक्षा के पहले दिन सिलीगुड़ी में गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से 2 परीक्षार्थी फंस गए, लेकिन आखिर में 2 परीक्षार्थी पुलिस की मदद से परीक्षा केंद्र पहुंचने में सफल हो गए। शुक्रवार को आईसी अनुपम मजुमदार पुलिस के इस कार्य के लिए सिलीगुड़ी थाने के एसआई गोपाल चंद्र मंडल की सराहना की गई। सिलीगुड़ी थाना प्रभारी आईसी अनुपम मजुमदार व एसआई गोपाल चंद्र मंडल का शुक्रवार को अभिनंदन किया गया। सेठ श्रीलाल मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन व नवचेतना के सदस्यों ने फूल व स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। क्योंकि वेनस मोड़ में मेरा दुकान है और गोपाल को काफ़ी बार हमको देखा गया कि गोपाल दा सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे वेनस मोड़ में किसी कोई बुजुर्ग अगर इधर से उधर पार करना है तो ये अपना पुलिस वैन से उतर के इधर से उधर पार करते हैं। ऐसा नहीं कि सोशल एक्टिविटी एक दिन में जागता है, इनके पास सोशल एक्टिविटी पहले से ही था। आपका संस्था का नाम क्या है? नवचेतना वेलफेयर सोसाइटी। आपका नाम? रवि सिंह। দাদা কি বলবেন আজকের বিষয় নিয়ে? আমরা আজকে নবচেতনা এবং শেঠ শিলাল মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে গোপাল মণ্ডল এবং আমাদের নতুন শিলিগুড়ি শহরে শিলিগুড়ি থানার দায়িত্ব নিয়েছে অনুপম মজুমদার, তাদের দুজনকে সম্বর্ধনা জানালাম। মূলত গোপাল মণ্ডলকে আমরা সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলাম যে আপনারা জানেন যে পুলিশের একটা বদনাম মানুষের কাছে সবসময় থাকে। পুলিশ যে ভালো কাজ করেন সেটা কিন্তু অতটা প্রকাশ পায় না, কিন্তু আপনাদের এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এখন কিন্তু সেটা হয় না। এখন মানুষ জানতে পারছে যে পুলিশ তার কর্তব্যটা কতটা করছে। এবং कृष्णा बाजार से सटे इलाके के कूड़े के ढेर में अचानक लगी आग। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर कृषक बाजार से सटे इलाके के कूड़े के ढेर में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। स्थानीय निवासियों ने आग लगने की घटना की सूचना दमकल को दी। इस्लामपुर की दमकल की एक गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया। इसके अलावा वहां आग कैसे लगी यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
পর থেকে আমি ফোন পেলাম, ওরা বললো যে একটা কৃষি বাজারের কাছে মানে রাস্তার পাশে গার্বেজ ছিল একটা খোলা জায়গাতে, ওই গার্বেজে আগুন লেগেছে কোনো কারণে, ঠিক আছে। আপাতত আগুন কন্ট্রোলে আছে, তার পাশাপাশি বাড়িঘর ছিল কিন্তু আগুনটা স্প্রেড করেনি, আমরা এসেই তাদের নিভিয়ে ফেলি। স্যার এই আগুনটা নিভাতে স্যার কতক্ষণ টাইম লেগেছিল? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তো 5 মিনিটের মধ্যে আন্ডার কন্ট্রোলে নিয়ে এসছে। এখন কিছু স্মোক আছে, স্মোকটাকে সাবসাইড করছে যাতে মানুষের অসুবিধা হয় ধোয়াতে। এমনি কোনো হতাহত হয়নি, মানুষের লোকাল পিপলরা ওরা হাত লাগিয়েছিল, আগুনটা স্প্রেড করতে পারেনি। এতে স্যার কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা কিছু হয়েছে? না না না, ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, ঠিকই আছে, খোলা জায়গা ছিল, ট্র্যাক করা ছিল, কোনো কারণে আগুন লেগে গেছে। স্যার পাশে দেখা যাচ্ছে বাড়িঘর রয়েছে, আগুনটি বড় কিছু হতে পারতো? না না, সেরকম যে বড় ধরনের স্ট্যাক ছিল না, তেমন কোনো রিস্ক নেই। ভবিষ্যতে এখানে স্ট্যাকটা না করাই ভালো। पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन अलीपुरद्वार में पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन सामुकतला में किया गया। सामुकतला ग्राम पंचायत प्रधान पवन राय ने सामुकतला ग्राम पंचायत कार्यालय के बगल में विद्युत कार्यालय भवन में इसका उद्घाटन किया है। अलीपुरद्वार जिले की सतारी ग्राम पंचायत के बाद इस प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन सामुकतला ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। ग्राम पंचायत प्रधान पवन राय ने बताया कि जिले के विभिन्न हिस्सों के ठेकेदार इस प्रयोगशाला से बालू, पत्थर और मिट्टी की जांच करा सकेंगे। शुक्रवार को दोपहर करीब 1:30 बजे इस प्रयोगशाला के शुभ उद्घाटन समारोह में ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता व पंचायत सदस्य मौजूद रहे। আমাদের শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে 2 নম্বর ব্লকে আমাদের এই শামুকতলা জিপিতে যে আমাদের যে সোয়েল টেস্ট ল্যাবরেটরি আমাদের ওপেনিং হলো। এতটা অঞ্চলের 2 নম্বর ব্লক এবং আমাদের কুমার ব্লকের যত অঞ্চল আছে প্রত্যেকটা অঞ্চল থেকে এখানে ওনারা ঠিকাদাররা নিজেদের কাজের যে সোয়েলগুলো হয়, নিজেদের কাজে যে রাস্তার কাজ করবে বা জলের কাজ করবে, সেইটা টেস্টিংয়ের জন্য এখানে আমাদের একটা টেস্টিং ল্যাবরেটরি খোলা হলো। তো এতটা অঞ্চলের মধ্যে আমাদের শামুকতলা অঞ্চলকে ওনারা বেছে নিয়েছেন, তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেব যে এত সুন্দর উদ্যোগ উনি করেছেন। আগামী দিনে আমাদের এই শামুকতলা জিপি আরও উন্নয়ন হবে এবং আমি চাই প্রত্যেকেই যেন ঠিকাদার থেকে নিয়ে প্রত্যেকেই যেন এখানে উপস্থিত হয়। টেস্টিংয়ের জন্য সুবিধা এখানে হবে এবং তার বিনিময়ে সামান্য বিনিময়ের মাধ্যমেই সেটা হবে। এই টেস্টিংয়ের আজকে এই ল্যাবরেটরিটা। आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने की प्रक्रिया शुरू। पुलिस के कड़े प्रबंध में बहाल हुई शांति। जलपाईगुड़ी में पुलिस के सख्त प्रबंधन के तहत शुक्रवार से जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के विभिन्न कोल्ड स्टोरेज में आलू के भंडारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड पहले ही मिल जा चुका है। अब कोल्ड स्टोरेज में आलू सुरक्षित रख पाने से किसान खुश है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के लिए बांध पाने को लेकर जलपाईगुड़ी की विभिन्न कोल्ड स्टोरेजों में मारपीट की तस्वीर हम पहले ही देख चुके हैं, जबकि शुक्रवार को अलग ही तस्वीर देखने को मिली। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में किसान आलू रखने पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था की है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रत्येक कोल्ड स्टोर में 10 से 20 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ম্যানেজার বলছি, আজ থেকে আমাদের কোল্ড স্টোরেজে আলু লোডিং শুরু হয়েছে। এই আলু লোডিংয়ের জন্য আমাদের সঙ্গে প্রশাসন যথেষ্টভাবে সহযোগিতা করছে। প্রশাসনের জন্য আমরা একটা লাইন করতে পেরেছি এবং একটা লাইন দিয়েই আলু সুষ্ঠুভাবে আমাদের স্টোরে ঢুকছে। এর জন্য আমাদেরও কিছু লোক 10টা বাহিনী তৈরি করা হয়েছে যাতে লাইন কেউ ওভারটেক না করতে পারে, যাতে সুষ্ঠুভাবে আলুটা নিয়ে আসতে পারে। তার জন্য আমরা সর্বত্র ব্যবস্থা করেছি এবং সবার সহযোগিতা আমরা আশা করছি। বন্ড আমরা প্রথমে দিয়েছিলাম, টোকন দিয়েছিলাম। এবার টোকন নিয়ে আমরা 15 তারিখ পর্যন্ত আমরা বন্ড দিয়েছি। এবার এখন পঞ্চায়েত থেকে টোকন আসছে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। পঞ্চায়েতের টোকন আমরা বন্ড ডিস্ট্রিবিউট করছি। একদিকে বন্ড ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, অন্যদিকে আলু রাখা হচ্ছে। হ্যাঁ, একদিকে বন্ড ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, একদিকে আমাদের স্টোরিং হচ্ছে। এটা আমাদের অনেক সমস্যা। आजादी के 75वें वर्ष में आम की 75 किस्मों का होगा निर्यात। विदेशी व्यापार बढ़ने से आर्थिक तौर पर सशक्त होने की बड़ी उम्मीद। मालदा, अपेडा, एपीडीए ने चालू सीजन में मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों से आम की 75 किस्मों के निर्यात की योजना बनाई है। इस केंद्रीय संगठन के माध्यम से देश के विभिन्न उत्पादों का विदेशों में निर्यात किया जाएगा। पिछले साल अपेडा के जरिए मालदा और मुर्शिदाबाद जिले से आम की 34 किस्मों का निर्यात किया गया था। देश की यह आज़ादी के 75 साल
इसलिए इस बार बंगाल के आम के 75 प्रजातियों को विदेश में निर्यात करने की पहल की गई है। मालदा मैंगो मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल शाह ने शुक्रवार को नेताजी मोड़ इलाके में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। 75तम स्वाधीनता दिवस उद्यापन काले আমাদের মালদা এবং মুর্শিদাবাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 75টা প্রজাতির আম বিদেশে রপ্তানি করার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অ্যাপেডার পক্ষ থেকে আমাদের কলকাতা এবং মালদার মুর্শিদাবাদের আম চাষিদের সঙ্গে মিলিত একটা বৈঠক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ফুড প্রসেসিং এবং হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে অ্যাপেডার পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানিয়ে আমরা মনে করছি এই আম যদি আমরা বিদেশে এক্সপোর্ট করতে পারি তাহলে আমাদের জেলার মালদা মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।